Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanuseen Baghel and in this video we will learn some important GK questions that are very important for our competitive examination point of view, just like Railway, SSC and many more examination. So without wasting time, let's start. मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? The right answer is लियोनार्डो दा विंची. सेकंड क्वेश्चन इज स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो वो हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है, आपको पता होना चाहिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड है ना. बहादुर शाह जफर सेकंड थे, फर्स्ट भी थे लेकिन वो नहीं थे. फिर है गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है. स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 विषाणु से. ठीक है. राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है. 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है. अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का. वहीं से नर्मदा नदी का मतलब वहाँ से नर्मदा नदी स्टार्ट होती है. आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो उसको अबुल फजल ने लिखी है. बोली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बोली शब्द हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है. ये थे हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस एंड फिर आगे देखते हैं. 11 नंबर क्वेश्चन है उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को पुकारा जाता है. झीलों की नगरी कौन सी शहर कहलाती है? कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर कहलाता है झीलों की नगरी. फिर आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में और 1875 में की गई थी. शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है. मैं शिक्षा दिवस की बात कर रही हूँ, शिक्षक दिवस की बात नहीं कर रही. फिर खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने. कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है. टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? टीपू सुल्तान की राजधानी है श्रीरंगपट्टनम, है ना. फिर देखते हैं चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन क्रिकेट में होता है. अगर आप क्रिकेट खेलते होगे तो आपको पता होगा. फिर डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था. बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है. आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी बिस्मिल्लाह खान वाली स्टोरी, शहनाई वाली. ठीक है. फिर देखते हैं नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है फिल्म से, है ना. फिर एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा, यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सफायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था पटना का प्राचीन नाम. आगे देखते हैं नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया. उधर हमने पहले 10 देखे, फिर 20 क्वेश्चन देखे. अब हम क्या देखेंगे? अब हम फिर 7 क्वेश्चन देखेंगे और फिर 7 और फिर हम एक और देखेंगे. 15 क्वेश्चन अब हम इसमें देखेंगे. चलिए आगे देखते हैं. भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? टॉलमी ने लिखी. सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था. आपने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा. वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारियां हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है उनकी, तो वो आपको पढ़ना चाहिए. फिर आगे देखते हैं महात्मा गांधी का अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो उसका आंसर है चर्चिल ने कहा था. वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की थी? तो बारदोली सत्याग्रह के बाद प्रदान की थी. उन्होंने जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था. फिर देखते जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा. भारत को तलवार के बेल पर विजित किया गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी. यह किसका कथन है? यही कथन है लॉर्ड एगलिन का. आप लॉर्ड एगलिन का नाम सुने होंगे. चलिए आगे देखते हैं. जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो कैसर ए जय हिंद के नाम से. ठीक है. 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे. सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्य दल बनाया है? तो सुनीता नारायण की अध्यक्षता में. आपको याद रखना है सुनीता नारायण की अध्यक्षता में उन्होंने कार्य दल बनाया है. पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणो वासुदेव मावलंकर एम अनंत शयनम एंकर थे. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 में. फिर विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं. राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दी गई है। फिर झंडा समिति किस के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JP कृपलानी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। कौन सी इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी किसने जीती थी? तो अभिजीत गुप्ता ने जीती थी। गांधी शांति पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए हैं। किस देश ने पहली बार एक महिला को राजदूत नियुक्त किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2018 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर किस महिला को चुना गया था? तो ईवा दी गोंडे को चुना गया था। पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? हिना जायसवाल बनी है। इंडीड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस हैम्स को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान किस शहर में डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी? तो झांसी के लिए। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ जीके क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।